नमस्ते आप सभी को। सनातन वीर चैनल पर आप सबका स्वागत है। इस चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अभी मैं इस विषय पर वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन अभी कुछ परिस्थिति ऐसी हो रही है, बनाना पड़ रहा है। एक पत्रकार है रुचि तिवारी, वो दिल्ली विश्वविद्यालय में उस पर जो उसका कहना है कि 500 लोगों ने उसको जातिवादी ब्राह्मण बोल के, जातिवादी नारे लगा के और ब्राह्मण बोल के तो हमला किया गया और उसको रेप करने की धमकी दी है। तो ये जो परिस्थिति है सारी यूजीसी कानून के कारण हुआ है। उसके समर्थन में लोग गोलबंद हो गए हैं और ऐसा वाले जो वामपंथियों का एक छात्र संगठन है उस पर यह आरोप है। तो धीरे धीरे समाज में धीरे धीरे विघटन पैदा हो रहा है, अगरा बनाम पिछड़ा हो रहा है। तो ये जो आंदोलन है, ये जो पूरा समाज वैमनस्य पैदा हो रहा है, ये यूजीसी कानून के कारण ही पैदा हुआ है। अभी एक नारा लगा था 2024 में, बटोगे तो कटोगे, जो योगी आदित्यनाथ जी ने लगाया था। इसका बड़ा प्रभाव पड़ा और भाजपा को भारी सफलता मिली इस नारे के कारण। हिंदू एकजुट होकर हरियाणा में जिताया, महाराष्ट्र में जिताया, बिहार में जिताया, तो हर जगह जीत हो गई। तो हर जगह जीत हुई तो वो उनके अंदर एक उन्माद आ गया कि हम अजय हैं। तो इनकी जो अजयता है, ये उनको लगता है कि उनकी जो अजयता है ना, उनके अपने कर्मों के कारण है। तो इसलिए अब इस अजयता को अस्थायी करने के लिए उन्होंने एक कानून, यूजीसी कानून लाया, अध्यादेश लाया। दरअसल नरेंद्र मोदी जी भी भ्रम में है बीपी सिंह की तरह कि हम एक बार जैसे वो मंडल आयोग लाए थे और देश पर अखंड राज करने का सपना सोचे थे, ऐसा ये भी सोच रहे हैं। 3 बार इन्होंने इनको जिताया है, लेकिन इससे इनका मन नहीं भर रहा है। ये अस्थायी राज करना चाहते हैं। बहुत सोच समझ कर इन्होंने ये अध्यादेश लाया है। तो जैसे पूरे देश में मंडल आयोग के बाद आग लगी थी, उसी तरह ये आग लगाने की तैयारी हो रही है। अब प्रश्न ये है कि जब 2014 में भाजपा के सर्व समाज ने, जैसे हिंदू समाज ने वोट दिया था, तो हिंदू समाज में एक तरह से काफ़ी तरह से एकता आई थी और जात पात के बंधन ढीला पड़ा था। और जाति बंधन ढीला पड़ने से हिंदू समाज में एक ही की भावना आया। इस भावना को पर जबरदस्त प्रहार हुआ है यूजीसी ये नया अध्यादेश से। इसमें कोई किसी का विरोध नहीं है कि सभी जो लोग हैं, देश के सभी संप्रदाय हैं, छात्र हैं, सभी संप्रदाय के छात्र छात्राएं हैं, उनके अंदर किसी तरह वैमनस्य न हो, सबको पढ़ने लिखने का समानता मिले, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपत्ति तब है कि किसी वर्ग विशेष को, किसी जाति विशेष को टारगेट किया जाए, तब आपत्ति हो जाती है। ये कानून ऐसा ही है, इसको टारगेट किया जा रहा है कि इसको इस तरह से किया जाए ताकि वैमनस्य बढ़ता जाए। अब ब्राह्मण तो आसान टारगेट है। तो इसमें क्या हुआ कि हिंदू विरोधी, भारत विरोधी शक्तियाँ उसको ये बहुत सूट करता है और भाजपा उसी रास्ते पर चल रही है। भाजपा को लगता है कि ये सब काम करने से उनको बहुत लाभ होगा और सभी जातियाँ जो ऊंची जाति से बाकी जो हिंदू समाज है उसके पक्ष में गोलबंद हो जाएगा, तो उनके राज्य का लगातार रहेगा और मंडलवादी जो जितनी पार्टियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएगी। मगर कोई भी काम जिसमें भावना अशुभ हो तो वो सफल नहीं होती है। तो ये भाजपा को सोचना चाहिए था। और उनको जिस तरह से बिना कोई लाभ लिए सवर्ण समाज लोगों ने वोट दिया, उनको तो कोई भाजपा से कुछ मिला नहीं। तो सवर्ण समाज लोगों ने उन्होंने खुले मन से वोट दिया था इनको, भाजपा को, लेकिन उसका ये फल मिला कि अब ये अपने हिसाब से इस तरह से काम कर रही है। दुख की बात यह है कि जो भाजपा की पार्टी है, जैसे कांग्रेस थी या वामपंथी भी है, इसमें वही सब लोग ब्राह्मणों के विरोध में काम कर रहे हैं, स्वयं ब्राह्मण है। कम्युनिस्ट पार्टी के 100 वर्ष के इतिहास देखेंगे, उनके अधिकांश नेता 70-80% नेता ब्राह्मण ही रहे हैं, लेकिन उनके सारे छात्र, सारे लोग ब्राह्मण विरोधी नारे लगाते रहते हैं और ब्राह्मण भारत छोड़ो, यूरेशिया चले जाओ, ये कौन सा यूरेशिया है, ये समझ में नहीं आया, लेकिन यूरेशिया चले जाओ, ये करते रहते हैं। भाजपा में इस संघ की स्थापना से लेकर अब तक जो अधिकांश संघ के प्रमुख और भाजपा के अधिकांश नेता ब्राह्मण ही रहे, बड़े बड़े, लेकिन उनके नेतृत्व में यही काम वो कर रहे हैं। तो कांग्रेस में यही रहे, कांग्रेस में ब्राह्मण नेताओं का भरमार रहा, वो भी ऐसे करते रहे। तो इससे किसी का कोई भला होने वाला नहीं है।
जो क्या आरक्षण से भला होने वाला है, जो आरक्षण मिला है इन जातियों में, लेकिन उस जाति के अंदर भी तो बहुत अंतर है। SC ST में सारे जैसे मीना जाति को मिलता है, बाकी लोगों को कहाँ मिलता है। OBC में क्या कोई कथा बता सकता है कि यादव है, जाट है, गुजर है, ये किसी कोने से गरीब है? नहीं है, इनकी स्थिति बहुत ही मजबूत है। तो हमें ये करना है कि ये जाति जो भेद है, जाति दीवार है, उसको कम करना है, ना कि इसको बढ़ाना है। जात पात कम करना है। सनातन धर्म का मूल जो इनका वो रहा है, सिद्धांत रहा, उसमें वर्ण व्यवस्था रही है, जात पात नहीं रही है। जात ये वर्ण अंतर है। वर्ण व्यवस्था जन्माधारित नहीं रही है, कर्म आधारित रही है, जैसा कि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है। तो अब उसको हमें उसी हिसाब से करना चाहिए। लेकिन ये लोग जाति, जैसा कि सीताराम गोयल जी ने कहा था कि इनको हिंदू धर्म नहीं चाहिए, इनको सिर्फ जाति चाहिए, धर्म विहीन जाति चाहिए। मुझे लगता है कि भाजपा भी उसी मार्ग पर चल रही है। उसके अंदर भी वामपंथियों का वो पूरी तरह से नैरेटिव उसके अंदर जो बैताल की तरह सवार हो चुका है। वामपंथी बोलते भी हैं कि सर ऑफिस में ये है, सरकार हमारा है। तो वो सिर्फ ऑफिस में है, सरकार उन्हीं के साथ चलती है, उन्हीं के साथ ये सोचते हैं। और धीरे धीरे ये जो है ऐसी स्थिति हो गई है कि परिस्थिति बहुत विकट होती जा रही है। अब हर किसी को से जाति पूछी जा रही है। तो ये धीरे धीरे देश में स्थिति खराब होती जा रही है। तो हमारे तो यही कहना है कि ये जाति पात और उस सब को थोड़ा सा उसको बंधन ढीला ही रहे और हिंदू समाज के बीच समरसता बनी रहे, इसी में सबकी भलाई है। और आप सब लोगों से आग्रह है कि हमारा कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते।